आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास एक चित्र में कैपिटल एम द्रव्यमान तथा कैपिटल एल आधार का समद्विबाहु त्रिभुजाकार प्लेट दिखाई दे रहा है। अब शिखर का कोण यहाँ पर 90 डिग्री है। शिखर मूल बिंदु पर है और आधार एक्स अक्ष के समानांतर है, तो प्लेट का एक्स अक्ष के समानांतर ही आधार के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण का मान होगा। कितना होगा ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन पे मान दिए हुए यहाँ पर, तो चार ऑप्शन में से हमें सही मान को चुनना है और ये डायग्राम हमें दिया हुआ क्रमशः एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बता रहे हैं। ये वाई एक्सिस यहाँ पर हुआ और एक्स एक्सिस एक्स अक्ष को भी हमने इस तरह से बता दिया। ठीक है, अब देखिए ये जो हमें दिख रहा है हिस्सा, इसमें हम छोटा हिस्सा कोई ले लेते हैं। जैसे ऊपर की तरफ जो दूरियां हैं वो y से अगर हम लेते हैं तो स्मॉल y से स्मॉल y की दूरी पर एक छोटा सा खंड हम लेंगे। ठीक है, छोटा सा हिस्सा लिया x अक्ष से। अगर ये मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी देखें तो y हमने दूरी ले ली। ठीक है, अब ये जो हिस्सा होता है छोटा सा हिस्सा, इसे हम dy कहते हैं। पूरी दूरी यहाँ पर l के इक्वल होती है तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी, l/2, और यहाँ पर भी जो आधी दूरी बचेगी वो भी l/2 ही रहेगी। अब अगर हम ये बताएं कि y जो डिस्टेंस हमने यहाँ से लिया हुआ है तो x की दूरी को भी अगर हम यहाँ से लेंगे तो x के रूप में लें। ठीक है, तो ये दूरी भी x हम ले लेते हैं, इतनी दूरी, ये साइड की दूरी, पीछे की दूरी भी x के ही बराबर होगी। ठीक है, और ये x और y का जो दूरी होगा यहाँ पर वो भी बराबर ही होगा, तो इसे हम यहाँ पर y के बराबर ले लेते हैं। ठीक है, x बराबर y हमने यहाँ पर ले लिया। एक दूरी, ये अल्पांश जो हमने ले लिया है उसके लिए हम बता रहे हैं उसकी लंबाई को। ठीक, क्योंकि पूरे द्रव्यमान कैपिटल M के लिए जो लंबाई है वो कितनी है, वो l है, तो हमें dm स्मॉल m छोटे से हिस्से के लिए जो मान चाहिए वो कितना होगा, ये मान बराबर होगा कैपिटल M। ठीक है, और जो क्षेत्रफल यहाँ पर इसके द्वारा घेरा गया है उसे हम क्या लिखते हैं, 1/2 हमने लिखा। ये बोला कि एक हिस्सा l/2 और एक हिस्सा l होता है। अब ये कैसे होगा ये हम बताएं। देखिए ये हिस्सा l/2 होता है, इतना तो हमें पता है। ठीक है, तो ये बचा हिस्सा हम कैसे निकालें, क्योंकि ये जो कोण होगा ये भी कितना होगा, ये भी 45 होगा और ये भी 45 का कोण है। ठीक, तो हम यहाँ पर अगर 45 डिग्री के हिसाब से देखें तो 10/45 हम कहेंगे। 10/45 डिग्री क्या होता है, लंबाई बटे यहाँ पर आधार होता है। तो लंबाई अगर हमने यहाँ इस दूरी को कहा है, इतने से यहाँ तक की दूरी को कहा है, उसका मान अगर हमें निकालना है, और नीचे क्या होगा, आधार, आधार कितना, l/2 का, तो ये l/2 का, तो ये इसका मान तो एक ही होता है, तो वो हिस्सा, ये पूरा हिस्सा, पूरी लंबाई भी कितनी हो जाएगी, l/2 ही हो जाएगी। इसी मान को हमने यहाँ पर उपयोग करा है। और इसके बाद हम देखिए अगर हम यहाँ पर इस छोटे से अल्पांश को लिए हुए हैं तो उसके लिए मान कितना हो जाएगा, 2 dy जो उसकी लंबाई है और y का गुणनफल, तो ये मान कितना होगा, ये मान dm के रूप में होगा। ऊपर बनेगा 8 यहाँ पर कैपिटल M है और नीचे हम देखें मान को तो वो कितना रह जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा l² के रूप में। ठीक है, और यहाँ पर बनता है y dy। तो जहाँ समीकरण 1 से हमें ये पता चल गया है कि उस छोटे से अल्पांश के लिए उसका द्रव्यमान कितना रहने वाला है, तो हम क्या देखना चाहते हैं इसे आगे हम लिखेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, x अक्ष के समानांतर आधार के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण का मान चाहिए। तो हम इसे लिखें कि x के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण का मान, तो उसे क्या लिखा जाएगा, इसे हम Ix के रूप में लिखते हैं। और देखिए ये क्या होगा, कहाँ से कहाँ, 0 से l/2 की लंबाई तक ये होगा और इसका मान बनता है y² dm के रूप में। देखिए क्यों लिखा हमने, x अक्ष के यहाँ पर अनुदिश हमें क्या चाहिए, जड़त्वाघूर्ण का मान चाहिए होगा। अब ये y अक्ष पर फैला हुआ है तो y² हमने लिया और dm के रूप में ले लिया। अब देखिए इसके मान को हम लिखें तो x के रूप में हम उसे कैसे लिखें, तो देखिए हमें सभी के मान पता है। यहाँ पर देखिए तो 0 से कितना, l/2 के रूप में। y² का मान अगर हम यहाँ पर, चलिए y² के मान को तो अलग से लेते हैं, dm का मान हम लिख लें तो ये 8m/l² आएगा और यहाँ पर y बनता है, dy बनता है और बचा था y²। ठीक है, तो इसे हम एक साथ लिखें तो ये Ix बन जाएगा। Ix बन जाएगा तो हम इसे क्या लिखें, 8m बटे ये बनता है l² के रूप में और यहाँ पर मान बनता है y3 dy। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 से l/2 के मध्य रहा। अब देखिए बाकी सारे मान को तो हम हटा देंगे, तो Ix का मान हम देखें तो 8m बटे ये बनता है l²। अब यहाँ पर हल करें तो ये मान हमारे पास आएगा y4 बटे 4 के रूप में और यहाँ पर बनता है l/2 और 0। ठीक, तो हम यहाँ पर मान लिखें तो ये कितना बनेगा, Ix का मान बनेगा, Ix का मान बनेगा तो 8m बटे l² हम करें और यहाँ पर 1/4 को हमने क्या कर दिया, कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पर बचता क्या है, l की घात यहाँ पर बन जाएगा 4 बटे 2 की घात 4 के रूप में करें तो 16। ठीक है, तो यहाँ कट जाएगा मान, 2 बच जाएगा तो ये हमारे पास 8 हो जाएगा।
तो ये मान कैसे रहने वाला है हमारे पास, ये रहने वाला है आई एक्स का मान कितना है, ये हमारे पास बनता है एल की घात स्क्वायर या एल की घात 2 के रूप में, नीचे एल का स्क्वायर कट गया। अब यहाँ पर मान कितना बचा, एम तो था ही यहाँ पर, तो एम को हम यहाँ पर लिखें तो एम एल स्क्वायर बटे 8 हमारे पास मान मिलता है आई एक्स का। मतलब एक्स के सापेक्ष ये जो हमें डायग्राम दिया हुआ है, जैसे संरचना दी हुई है, एक्स के सापेक्ष अगर हम जड़त्वाघूर्ण का मान निकालें तो हमें एम एल स्क्वायर बटे 8 प्राप्त होता है, और यही हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शंस में से चेक करें तो दिए गए ऑप्शन में जो हमारे पास ऑप्शन ए है वो हमें करेक्ट आंसर को प्रदर्शित करता है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।